एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम एशिया के कृषि के प्रकार पढ़ रहे थे और आज इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम एशिया की प्रमुख कृषि उपजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, एशिया में प्रमुख रूप से जो कृषि का जो उत्पादन किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहली है हमारी खाद्यान्न फसलें या फिर खाद्यान्न उपजें, खाद्यान्न फसलें, और दूसरी है व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें। ठीक है, दो प्रकार की फसलों का उत्पादन एशिया में किया जाता है, खाद्यान्न फसलें हैं और व्यापारिक फसलें। तो खाद्यान्न फसलों में देखते हैं कौन कौन सी फसलों का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, जिसमें है मुख्य है चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा और दालें। इतनी प्रकार की खाद्यान्न फसलों का उत्पादन एशिया महाद्वीप में किया जाता है। कौन कौन सी है? मुख्य है चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा और दालें। और व्यापारिक फसलों में हम देखें तो इनका व्यापारिक फसलों में एशिया महाद्वीप में चाय, मुख्यतः चाय है, रबड़, कॉफ़ी, कहवा और नारियल, ये सभी है व्यापारिक फसलें। इनका उत्पादन एशिया महाद्वीप में किया जाता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं, आज की वीडियो में हम खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें मुख्यतः आज हम चावल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम चावल के बारे में देखते हैं कि चावल की जो फसल है उसकी क्या भौगोलिक दशाएं हैं और एशिया महाद्वीप में किन किन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। देखिए, हम सबसे पहले चावल की भौगोलिक दशाओं के बारे में देखते हैं। भौगोलिक दशाएं, इनमें हम सबसे पहले देखते हैं तापमान को। तापमान, तो चावल की फसल के उत्पादन के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान का होना इसमें आवश्यक है। तो तापमान में हम देखें तो ऐसे क्षेत्र का जहाँ का तापमान 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो, उन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जा सकता है। तो इसके लिए औसत तापमान कितना हो गया? 20 से लेकर और 27 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान। ठीक है, उसके बाद हम वर्षा की बात करें चावल की फसल के लिए तो देखिए, इसमें 150 सेंटीमीटर से लेके और 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा चावल की फसल के लिए होना आवश्यक है। तो ये हो गई इसमें हमारी वर्षा, मतलब वर्षा होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर से लेके और 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना आवश्यक है। उसके बाद हम मिट्टी की बात करें तो इसमें मिट्टी की इसमें जो नदी घाटियों की जो जलोढ़ मृदा है, नदी घाटियों की जो उपजाऊ जलोढ़ मृदा है, यह जो जलोढ़ मृदा है चावल की फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके अलावा चीका, दोमट मृदा, इसमें भी चावल का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई मिट्टी। तो मिट्टी में जो मुख्य रूप से जो नदी घाटियों की जो मृदा है, नदी घाटियों की जो मृदा है वह चावल की पैदावार के लिए ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा चीका और जलोढ़ मृदा भी चावल की कृषि के लिए उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें चावल की भौगोलिक दशाओं में हम इसकी विशेषता देखें कि चावल का जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कम होता है। एशिया में हम देखें तो एशिया में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। ठीक है, और इसमें जो श्रमिकों की भी इसमें अधिक आवश्यकता होती है, श्रम की अधिकता। ठीक है, श्रम की इसमें अधिकता होती है। ठीक है, अधिकतर कार्य है जो श्रमिकों के द्वारा इसमें किया जाता है, इसलिए इसमें श्रमिकों की भी अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर आगे हम देखें कि एशिया महाद्वीप में किन किन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके हम उत्पादन और वितरण की बात करते हैं।
उत्पादन और वितरण। देखिए एशिया महाद्वीप में जो प्रथम स्थान है चावल के उत्पादन और वितरण में, तो वह है चीन का। ठीक है, चीन का चावल के उत्पादन में एशिया महाद्वीप में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। कौन से देश का है? चीन का। ठीक है, एशिया महाद्वीप में चीन का प्रथम स्थान है, जहाँ एशिया का 35% तथा विश्व का 30% चावल का उत्पादन किया जाता है। एशिया का तो 35%, एशिया का 35% और पूरे विश्व का हम देखें तो विश्व का 30% चावल का उत्पादन केवल चीन में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में चावल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। यहाँ एशिया का कितना प्रतिशत चावल का उत्पादन होता है? 35%। ठीक है, और विश्व का 30% चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर हम इसके प्रमुख क्षेत्र देखिए कि एशिया में प्रमुख जो क्षेत्र है चावल के प्रमुख क्षेत्र, तो वो कौन कौन से उसमें देखिए रेड बेसिन है, रेड बेसिन, इसके अलावा सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग नदी घाटी। यांगटी सिक्यांग जो नदी घाटियाँ के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उनमें भी चावल का उत्पादन किया जाता है। सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग के डेल्टाई क्षेत्रों में चीन में चावल का उत्पादन किया जाता है और उसके अलावा रेड बेसिन में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और चावल का उत्पादन करने वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी जो तटीय प्रदेश है, चीन का दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश, इस दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश में भी चावल का अधिकतर उत्पादन चीन में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से चीन के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है रेड बेसिन है, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश और सिक्यांग और जो यांगटी सिक्यांग नदी घाटी है, उन नदी घाटियों के डेल्टाई क्षेत्र में भी चावल का उत्पादन चीन में किया जाता है। उसके बाद हम देखें एशिया का अगला जो देश है वो है भारत। तो चावल के उत्पादन में भारत का एशिया महाद्वीप में दूसरा स्थान। ठीक है, किसका है? भारत का। ठीक है, एशिया महाद्वीप में चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, यहाँ प्रति हेक्टेयर पैदावार कम होती है, यहाँ पे क्षेत्रफल तो अधिक है, यहाँ पे चावल के उत्पादन का जो क्षेत्रफल है वो अधिक है और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम। ठीक है, हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल तो विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल केवल भारत में ही है चावल के उत्पादन का, लेकिन उत्पादन कम होता है। ठीक है, इसलिए एशिया में भी भारत का चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। उसके बाद हम चावल के उत्पादन में जो क्षेत्र देखें, यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं पश्चिमी बंगाल, तटीय डेल्टाई क्षेत्र हैं। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें हम एशिया महाद्वीप पे भारत में, इसमें देखिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद हम देखें यहाँ पे पश्चिमी बंगाल, तटीय डेल्टाई क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, तटीय डेल्टाई क्षेत्र मतलब एशिया, मतलब भारत की जो सभी जो तटीय राज्य हैं उन सभी तटीय राज्यों में चावल का उत्पादन किया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, इन सभी जो भारत के जो दक्षिणी भारत है उस दक्षिण भारत में अधिकतर चावल का उत्पादन किया जाता है। और जो भी नदी घाटियों का जो डेल्टा क्षेत्र है, जैसे दक्षिण में हम देखें तो गोदावरी नदी का डेल्टा है, कृष्णा नदी का डेल्टा है, कावेरी नदी का डेल्टा है, इन सभी डेल्टा क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में हम देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में भी चावल का उत्पादन भारत में किया जाता है। ठीक है, तो ये है भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद हम देखें इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का तो देखिए भारत विश्व में एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया का चावल के उत्पादन में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। ठीक है। और इसके हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, इंडोनेशिया में चावल के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं सेल्विज, ठीक है, सेल्विज जो द्वीप है, उसके अलावा जावा, सुमात्रा, जावा, सुमात्रा, ठीक है, और मदुरा। इन द्वीपों में इंडोनेशिया में चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और इंडोनेशिया का एशिया में चावल के उत्पादन में तीसरा स्थान है और यहाँ के चावल प्रमुख क्षेत्र हैं सेल्विज, जावा, सुमात्रा और मदुरा। इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन इंडोनेशिया में किया जाता है। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश का एशिया के चावल के उत्पादन में हम देखें तो बांग्लादेश का जो ब्रह्मपुत्र जो नदी घाटी का डेल्टा क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टाई क्षेत्र है। इस डेल्टाई क्षेत्र में मुख्यतः बांग्लादेश में चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। बांग्लादेश में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है, उस डेल्टाई क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी बांग्लादेश में चावल की कृषि निचली घाटी और डेल्टाई भागों में की जाती है। दक्षिण भाग में हम देखें तो दक्षिणी घाटी है, ठीक है, दक्षिणी निचली घाटी और डेल्टाई क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से बांग्लादेश में भी हमने चावल के उत्पादन के बारे में देख लिया है। ठीक है। और इस प्रकार से हमें आज की वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप में जो खाद्यान्न फसलें हैं, उन खाद्यान्न फसलों में हमने सबसे पहले चावल के बारे में पढ़ा है। हमने चावल की भौगोलिक दशाओं के बारे में देखा है और उसके अलावा चावल के जो एशिया महाद्वीप में उत्पादन और वितरण उनके बारे में भी हमने देख लिया है। और कल की वीडियो में हम हमारी अगली जो खाद्यान्न फसल है गेहूँ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।